कि 1.25 इंच डाउन यहाँ पे कर रहा है, इसके कारण ये निशान हमारा नीचे आ रहा है, और आर्मोल हमारा तब भी पूरा हो रहा है 16 यानी कि 15 इंच का। अगर हम इसको डाउन नहीं करते हैं, सीधा कटिंग करते हैं यहाँ से, तब भी हमारा आर्मोल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो चीज इसका बीमारी है वो दूर नहीं होगा, वो ये रहेगा ही रहेगा। अब चलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर जो जैसे 21 इंच ब्रेस्ट है, जी जी। उसमें भी आधा इंच डाउन होगा कि पौना इंच? 21 इंच ब्रेस्ट में क्या चीज कह रहे हैं? शोल्डर डाउन कितना इंच करना है? हाँ जी। देखिए, शोल्डर डाउन आपको पहले तो बॉडी मेजरमेंट पे आप नाप लोगे, तब भी आपको ये चीज क्लियर होगा। जैसे अभी मान के चलते हैं हम, जब आप नाप लेते हो ना, उस टाइम पे शोल्डर का स्लोप निकालने का आप लोग कोशिश करो कि कितना हो सकता है। इसके लिए 2-3 तरीका है नाप लेने का, ठीक है? वो हम आपको नाप में बताएंगे कि किस तरह से हम नाप लेंगे तो ये चीज सही हो जाएगा। क्योंकि शोल्डर का स्लोप होता है ना, किसी का 1.5 इंच होता है, किसी का 1 इंच होता है, किसी का 1.25 इंच होता है, किसी का 2-2 इंच भी होता है। जैसे हम लोगों का शर्ट बनता है तो हम लोग 2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, तब जाके हम लोगों का शर्ट परफेक्ट आता है, ठीक है? अब जैसे ये एक पैड है, ठीक है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये पहले क्या हुआ, पहले ये बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट था इस तरह से, तो इसमें कहीं से कोई झोल तो नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल प्लेन है। हाँ जी। जब जब ये पैड यहाँ पे आता है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है। देखिए, पैड आने के कारण क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे ये झोल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये कपड़ा इस तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। ये जो जितने भी आपको रिंकल दिख रहे हैं, यही चीज तो बॉडी के ऊपर भी होता है। कपड़ा तो हम काटते हैं, सिलते हैं, तो हमें तो यही लगता है कि सीधा है, प्लेन है, लेकिन प्लेन तो होता नहीं है। बॉडी पे जाने के बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले इधर हम सेट करेंगे, तो क्या होता है ना कि इधर तो हम प्लेट्स डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि डालने का तो हम इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि आज के टाइम पे कोई भी कपड़ा में आप देखना, प्लेट्स आपको या तो आर्मोल में मिलेगा, या तो साइड में मिलेगा, या तो नीचे मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमें यहाँ पे डाल दो। लेकिन हाँ, जब कोई प्लेन कपड़ा हम बनाते हैं, तो शोल्डर टू बेस्ट डार्ट भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी कस्टमर अगर बोलता है, या उसके मर्जी से आप बना सकते हो, अपने मर्जी से नहीं बना सकते हो। अगर अपना कपड़ा है तो अपने मर्जी से बना सकते हो। चलो हम दोनों तरह से समझते हैं। अभी क्या हो रहा है कि पैड डालने के कारण यहाँ पे ये सब कपड़ा भरा हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से इसमें डाट डालना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एक डाट लेते हैं इस तरह से, ठीक है? और एक डाट हम यहाँ पे लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से एक डाट लेते हैं, और एक डाट यहाँ से लेते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कपड़ा बैठ से जा रहा है, ठीक है? ये डाट अभी प्रॉपर लगा नहीं, जब प्रॉपर लगेगा तो बैठ जाएगा। और एक डाट हम इधर दे देते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, बिल्कुल ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो रहा है ना? 4 डाट लग रहा है। पर पर सर ऊपर की तरफ डार्ट नहीं ना आएगा, डार्ट तो वो एक नीचे आएगा, एक साइड में, एक ऊपर लेफ्ट में आएगा। हाँ हाँ, ऊपर वाला डार्ट थोड़ा आएगा। डार्ट 2 ही आता है, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम जब डार्ट दे देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। अब देखिए, आप कहीं हाँ से कपड़ा उठ तो नहीं रहा है ना, ये अपने जगह पे बैठ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका जितना भी चेस्ट का नाप है, कमर का नाप है, आप आराम से उसको सिल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये डार्ट हम क्या करते हैं, अक्सर गलत देते हैं। गलत क्या देते हैं कि डार्ट का जितना मार्जिन होना चाहिए उतना हम, अब मान के चलो इसमें इस पैड के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं, लेकिन कप साइज तो अलग अलग होता है, बॉडी का शेप अलग अलग होता है। अब इस शेप के अकॉर्डिंग तो ये डार्ट परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन इसी जगह पे अगर हम इससे थोड़ा सा प्लस साइज का कप डालेंगे, फिर ये प्लेट्स इसके लिए मतलब कम हो जाएगा। उस जगह पे हमें प्लेट्स की मार्जिन बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है? तो अगर कप साइज छोटा करेंगे तो फिर प्लेट्स हमें छोटा करना पड़ सकता है। समझ रहे हो कि ये साइज के लिए ये प्लेट परफेक्ट है, हर साइज के लिए ये प्लेट परफेक्ट नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब जब यहाँ पे हम ये डार्ट लगाएंगे, एक डार्ट यहाँ पे लगाएंगे, एक डार्ट इधर देंगे, तो ये पूरा हो रहा है। हाँ, अब आता है बात कि इस डार्ट को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर हम इस डार्ट को यहाँ पे नहीं देना चाहते तो हम यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से इस डार्ट को यहाँ से हटाएंगे, और इसको इस तरह से घुमा के इधर ले आएंगे, और इस डार्ट को हम चाहते हैं कि हम इधर दे दें, तो इधर भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये डार्ट इधर भी आ गया। अब यहाँ से डार्ट हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हटा सकते हो। ये आपके मन के बात है, आप कहाँ इसको देना चाहते हो। हम चाहते हैं इस डार्ट को सिर्फ साइड में दे, चला गया साइड में।
अब ये सेंटर वाला डाट है, हम अच्छा। सेंटर पे दे दिए। अब हम चाहते हैं कि ये भी डाट ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप निकाल सकते हो, ये पेपर पे ज्यादा इजी होता है। वैसे आप समझो कि डाट हम एक यहाँ पे दे देते हैं, तो ये डाट इधर निकल जाएगा, और ये डाट जब यहाँ डलेगा ना, तो एक डाट अब इधर बन रहा है, ये डाट को हम इधर साइड में दे देंगे, ये देखिए। इस तरह से हमारा क्या होगा, कपड़ा बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। जब इस तरह से हम कपड़ा बनाएंगे ना, तब जब कपड़ा पहनेगा कोई भी, तो उसके कपड़े में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ना अल्ट्रेशन आएगा। और जो रहा झोल मुड्ढे की, तो देखो 95% तक तो आप हटा सकते हो, लेकिन 2-4-5% रहता है, क्योंकि कपड़ा का नेचर ही होता है कि जब मुड्ढे के पास क्या होता है, कपड़ा गुलाई में होता है, वहां पर घूमता है, तो थोड़ा सा रिंकल बन जाता है। लेकिन जैसे आप सूट की बात करोगे, जैसे हम कोट की, ब्लेजर की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कपड़ा पतला नहीं होता, वो कपड़ा मोटा होता है। मोटा होने के कारण क्या होता है, वहां पे और भी ज्यादा उसको मोटा किया जाता है, पैड डाला जाता है, शोल्डर पे एक पैड लगता है, फिर ब्रेस्ट पे एक बढ़िया वाला पेस्टिंग लगता है, हार्ड वाला। ये सब की वजह से क्या होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। अब देखना कभी कोई कार्डबोर्ड में रिंकल आता है, नहीं आता है। जैसे कोई हमारे पास मान लो कार्डबोर्ड है या पैटर्न है, पेपर है, उसमें आपको रिंकल नहीं आएगा, लेकिन कपड़े में रिंकल, क्योंकि कपड़ा होता है पतला। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाट निकालेंगे ना, तो ये चीज देखो अब बिल्कुल शेप में आ गया। यहाँ का डाट हमने हटा दिया, अब क्या होगा, साइड का डाट में आ गया और सेंट इधर का डाट आ गया। अब इसी डाट को आप चाहोगे तो जहां भी मर्जी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ का अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ का हटा दो, फिर ये लो पूरा डाट हम यहीं पे इकट्ठे कर देते हैं। तो ये सब चीज ना थोड़ा समझने वाला है, इसको आप समझ गए, समझ लो, बहुत कुछ आप समझ जाओगे फिर यहाँ से। अब चलते हैं, ये कपड़ा हमारे पास है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है कि हम इसको डाउन किए नहीं। तो ये चीज नीचे, जब इसको हम डाउन करते हैं तो ये चीज, अब मान के चलो यहाँ से तो हम इतना डाउन कर दिए, तो ये तो कपड़ा हमारा हट गया। तो अब जो हमें आर्मोल चाहिए, वो तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में आर्मोल पूरा होगा। अगर हमारा आर्मोल यहीं पूरा हो रहा है, तो हम यहीं से कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपका जितना आर्मोल होगा उतना ही हम लेंगे ना, जितना हमें चाहिए। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि डम्मी के देखिए, जैसे ये पैड है, अगर हम इसको उल्टा करके समझते हैं इस तरह से, जैसे ये पैड है ना, तो ये देख, ये जो पैड है, ये इसका हाफ हाफ हुआ, ठीक है, यानी कि ये इसका हाफ पार्ट इधर हो गया। फिर इसको इधर से एक निशान ले लेंगे, तो ये जो इसका कटिंग होगा, ये इसका एक हाफ पार्ट होगा। इतना अगर और एक पार्ट लेते हैं, तो ये पूरा इसको कवर कर जाएगा। अब इसमें देखिए डार्ट कैसे निकलता है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको यहाँ से हम इस तरह से मिला देते हैं, तो ये क्या बनता है, एक पूरा राउंड सर्कल बनता है, बनता है ना। जब इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, तो एक पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करता है। लेकिन देखिए, इसमें डार्ट कितना इंच का बन रहा है, डार्ट बन रहा है 3 इंच का, और इधर बन रहा है ढाई इंच, 2.5 इंच का इधर भी बन रहा है। अगर हम ऐसे समझे तो चलो 3 इंच का दोनों तरफ समझते हैं, क्योंकि इसका राउंड सर्कल में है, तो 3 इंच का अगर डार्ट यहाँ बन रहा है, तो ये 3 इंच का डार्ट सिर्फ ये, मतलब एक नॉर्मल पैड है, इसका साइज क्या हो सकता है, 7 इंच है, 3.5 इंच के आसपास, माने कि 35-36 इंच के हिसाब से ये डार्ट है। तो प्लेट्स कप है, तो आप कप का साइज भी आप देख सकते हो, ये हमारा टोटल 5.5 इंच का है। वैसे तो कम है, 6 इंच ही है, 5.5 इंच। तो जब इतना छोटा कप अपने आप में 3 इंच का मार्जिन लेके बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हो, अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी साइज आपके पास, 40, 42, 36, 38 साइज का कोई अगर सूट या ब्लाउज बना रहे हो, तो उसमें कितना डार्ट लग सकता है, आप आइडिया लगाओ। कि एक नॉर्मल कप के अंदर 3 इंच का प्लेट डल रहा है, और एक इधर भी डल रहा है और एक इधर भी डल रहा है, तब जाकर के इसका पूरा पूरा होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, पहले इसको हम ना कटिंग कर देते हैं।
इसको यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से, फिर इस पे रख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम इसको 3 साढ़े 3 इंच का डाट लगाते हैं तब जाके एक इस कप साइज के अकॉर्डिंग कपड़ा पूरा इसके हिसाब से बन के निकलता है। तो जब अगर ये डाट हम नहीं देंगे तो क्या होगा, इतना कपड़ा तो कहीं ना कहीं इधर या इधर तो निकलेगा, वेस्ट ही होगा ना। जो कपड़ा हम यहाँ से भी डाट में कटिंग करके ये निकाले, ये जो बीच का कपड़ा निकला है, तो डाट इसीलिए कंपलसरी है। कोई भी सूट बनाओ, ब्लाउज बनाओ, डाट बेशक आप इस डाट को ये कर सकते हो कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब ये डाट हम यहाँ से यहाँ दिए है ना, अब इसको हम चाहे तो अलग भी दे सकते हैं। अब जैसे समझिए आप कि ये डाट हमारा क्या हो गया, इधर से इधर। अब इसी डाट को अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे हम डाट को कन्वर्ट करते कैसे, जैसे ये डाट है, अभी हमारा मन है कि हम ये डाट ना यहाँ से यहाँ दिए है ना, एक डाट हम यहाँ से यहाँ भी लगा दें, तो यहाँ से यहाँ भी लगेगा। इधर से इधर भी डाट आ सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप डाट को शिफ्ट कर सकते हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये समझ लो कि अगर हम इतना कपड़ा इसके बीच से नहीं निकालेंगे, ये इस शेप में नहीं आएगा कपड़ा। आज सिर्फ ब्लाउज ही सिखाइएगा क्या? क्या कह रहे हैं? बेसिकली बोलिए। आज सिर्फ ब्लाउज ही सिखाइएगा क्या? तो आपको एक दिन में क्या क्या सीखना है ये बताइए। बोले कि पहले तो सुबह में आप बोले स्टार्टिंग में बोले तो सूट सिखा रहिएगा। अभी बोले तो थे स्टार्टिंग में कि सूट करने सिखाइएगा। नहीं, जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है आपको? नहीं, ये जो हम अभी इतना देर से समझा रहे हैं ये क्या है, इसी सिलेबस का पार्ट है कि अलग से कुछ हम सिखा रहे हैं? तो ये सूट का ही पार्ट है, ब्लाउज और सूट दोनों का पार्ट है। आपको सूट का सिर्फ सूट स्टिचिंग सीखना है तो हम सूट स्टिचिंग सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप ये सब चीज को नहीं समझोगे, आप सिर्फ स्टिचिंग करके क्या करोगे ये बताओ।
या तो आप लोग बोलिए तो हम आप लोगों के हिसाब से सिखाते हैं, जो जो आप लोग बोलिएगा हम वही से वही सिखाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं नहीं भैया, आप जैसे सिखा रहे हो नहीं वैसे ही आप और सिखाओ। सबका सिखा रहे हो भैया, टेंशन मत लो। नहीं, जैसा आप आप लोग सिखा रहे हैं ना बोलो, वैसे ही आप लोग सिखाओ। जो बोलोगे हम वही सिखाएंगे, ठीक है? हम अपने हिसाब से बंद करते हैं सिखाना। हम इतना देर से बोल रहे हैं। आप नहीं, एक हम और डांट दे। आप ब्लाउज सीखो या सूट सीखो, कुछ भी सीखोगे, सब जगह आपको यही चीज मिलेगा और इसी चीज के ऊपर रिसर्च होता है, इसी चीज के ऊपर हमें सीखना है, काम करना है। अगर ये चीज को अभी आप क्लियर नहीं करोगे, आगे चल के कितना भी सूट सिल के आओगे, फिर लास्ट में आपको आना यहीं पे सीखना यही चीज को है। सूट का स्टिचिंग तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल समझ लो आपके लिए बिल्कुल आसान है, आपके लिए नहीं सबके लिए आसान है। उसमें तो सिर्फ पल्ला जोड़ना ही तो होता है, बाजू हो गया, गला हो गया, सूट का सिर्फ जोड़ना जोड़ना एक अलग चीज है। टेक्निकल बातें कोई नहीं बताता है, तो आप लोगों को शायद ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ सिलाई सिलाई का, चलो हम आप लोगों को सिलाई सिखाते हैं, ठीक है? आगे चर्चा करेंगे इन सब टॉपिक पे। सर आप एक स्टूडेंट के फीडबैक पे ऐसे थोड़ी करोगे। नहीं देखिए, नहीं भैया आप सही सिखा रहे हो, ऐसा मत करो, अभी बताओ हमको। हमें टेक्निकली सीखना है सर, ऐसे तो हमें आता है जोड़ना, हम खुद नहीं भी सिल नहीं लेते हैं देखिए, अपने। आप लोग ही बताइए जो भी है, अभी हम देखे नहीं ये स्क्रीन पे ये किनका सवाल था नहीं था, जो भी ये बोल रहे हैं, ये तो वही बात हो गया ना कि हमको भागना है, जैसे एक होता है ना भागम भाग वाला कहानी, कि हमें जल्दी भागना है सीख के। आप ये बताओ 3 महीने का हम आपको टाइम रखे हैं, जबकि 3 महीना में हमें लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से हम सिखा रहे हैं कंप्लीट भी होगा, कोर्स आपका 4 महीना भी जा सकता है। लेकिन जिनका सवाल था उनका लग रहा है कि जल्दी बन है कि हम 1 महीने में पूरा महान बन जाए सीख के, तो देखिए इतना आसान नहीं है कोई भी काम कि आप 1 महीने में महान बन जाओ, ठीक है? टाइम देना पड़ता है कोई भी चीज के ऊपर। अगर आप सोच रहे हो कि हम जल्दी जल्दी सीख जाए, तो जल्दी जल्दी आप सीखोगे तो हम तो 1 महीने में आपको ट्रेंड कर देंगे सिखा के। लेकिन आप ही लोगों में से कई लोगों का सवाल होता है कि आज सिखाते हैं कल वही चीज आप लोग भूल जाते हो, वही चीज फिर दोबारा हमें समझाना पड़ता है। पहली क्लास से ही हम ये चीज देख रहे हैं, हम जो बोलते हैं इनमें कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम काम करने लग जाए। आप बताओ 10 लोग हो, अभी अगर 100 लोग हो तो उसमें हम क्या क्या सिखाएंगे, ये बताओ आप लोग। जो क्लास का रूटीन है उस शेड्यूल के हिसाब से ही चलेगा, सब कुछ चलेगा उसी के हिसाब से चलेगा, जो हम पहले सिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, पार्ट जोड़ना है। अभी देखो आप लोगों के सामने कैसे सूट सिलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सूट की स्टिचिंग सिखाते हैं आप लोगों को, फिर इसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है, आगे का आगे सिखाएंगे। अभी फिलहाल सूट का कटिंग तो हो गया है, स्टिचिंग सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये बैक पार्ट होता है हमारा, तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट पहचानने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब आप लोग जानते हैं ना? हाँ जी सर। जानते हैं, चलिए। बस आप लोग ना जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी बोलते रहिए, ठीक है? बीच बीच में चुप हो जाते हैं ना, फिर देखिए जैसे ये यहाँ पे एक डार्ट का निशान हम लगा रहे हैं, ये बैक का डार्ट है, एक इधर एक डार्ट लगेगा, एक डार्ट इधर भी लगता है, ये 2 डार्ट होता है पीछे का। भैया ये अस्तर वाला सूट है। हाँ जी हाँ जी, अस्तर वाला सूट है ये। तो सबसे पहले इस अस्तर को नीचे से हम 1 1.5 इंच 1.25 इंच जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। 1 इंच का हम फोल्ड रखते हैं नीचे, तो यहाँ पे पहले 1 इंच का आपको फोल्ड कर लेना है। अब जिनको सीधा सीधा सिलाई लगाने नहीं आता है तो उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन होगा काम, यहाँ से स्टार्ट जो भी यहाँ का काम, इसलिए आप लोग पहले कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी सिलाई करना सीखिए और हाथ
साफ कीजिए सीधा सीधा सिलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, सीधा सिलाई लगाना था कपड़ा फोल्ड करके, ठीक है ना। तो आप लोग इसीलिए कहते हैं कि पहले सिलाई सीखिए अच्छे से घर पे, और जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, अभी जा करके आगे का काम स्टार्ट होगा। अब देखिए, हमको थोड़ी सीखना है, सीखना आप लोगों को है, हम लोग तो सीख के बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से रखना है और सीधा सिलते आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा एक पैर की मार्जिन रखना होता है, एक पैर, ठीक है। और कपड़े का बैलेंस पूरा ये बराबर। कच्चा हाँ जी बोलिए, कच्चा करने के लिए ना, क्या कह रहे हैं। लाइनिंग फिक्स करने के लिए ना। हाँ, लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं साथ में। देखिए लाइनिंग जो है ना हमारा, एक पैर मार्जिन रख के हम सिलते हैं यहाँ से, ठीक है। एक पैर का मार्जिन होता है और इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कपड़ा को खींचना नहीं होता है, जैसे इसको दोनों में से किसी को नहीं खींचना है, बिल्कुल हौला रखना है इसको, एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको जाने दो सीधे सीधे, ठीक है। जो लोग खींचते हैं ना, खींचने के कारण क्या होता है, हमारा मुट्ठा बड़ा हो जाता है। जब आर्मोल आपका खींचोगे तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, फिर वो आगे चल के और झोल आएगा। तो सिलाई में भी थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें होता है कि हमें खींचना नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं खींचना होता है। जितना आप इसको हल्के हाथों से करोगे उतना बढ़िया है। अगर इसको खींचोगे तो ये तो नमड़ेगा, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे तिरछा होता है, उड़ेब होता है, इसलिए वहां पे नमड़ता है। तो आप लोग जो लोग नए हैं घर पे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कपड़ा पे सिलाई लगाना सीखिए सीधा सीधा, ठीक है ना। जब तक आप लोग सीधा सीधा सिलाई लगाना नहीं सीखिएगा, यहाँ पे क्या है, कुछ भी है सीधा सिलाई लग रहा है, यही तो है। और यही हम शुरू से आप लोग कह रहे हैं कि सीधा सिलाई लगाना सीखिए सबसे पहले। सीधा सिलाई नहीं लगाइएगा तो ये सब सिलना समझिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी आपको वही सीखना है, पहले सिलाई लगाना, सीधा सीधा सिलाई। अब इस तरह से यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, ये कट में कट मिलाना होता है, ठीक है। लाइनिंग का कट और कपड़े का कट दोनों आपस में मिलना चाहिए। लाइनिंग का और कपड़े का कट आपस में मिला लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको लाइनिंग हमारा कपड़े के साथ बिल्कुल बराबर होता है, लाइनिंग बाहर नहीं निकलता है। कई लोग अलग कटिंग करते हैं ना कि लाइनिंग छोटा होता है कपड़ा बड़ा होता है, ये सब नहीं। हमारा टोटल सब चीज लाइनिंग और कपड़ा दोनों बराबर कटिंग होता है, इसलिए हम बराबर रख के सिलते हैं। अब यहाँ से फिर इधर घुमाएंगे और जैसे जैसे इसका कटिंग है वैसे वैसे आपको सिल लेना है। देखिए तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है सूट की कटिंग, सॉरी सिलाई में? नहीं। हाँ बस ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी आसान है। लाइनिंग अटैच करना है तो लाइनिंग आपको इस तरह से अटैच करके देख लेना है कि हमारा लाइनिंग में कहीं पे बल नहीं आना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए, लाइनिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा डार्ट वाला जहाँ से हमें डार्ट लगाना है वहां पे पहले कच्चा करते हैं। इस तरह से जहाँ से ये निशान से यहाँ तक पहले कच्चा कर लेंगे। सर कितना लंबा डार्ट डालना है, 7 से 8 इंच? क्या कह रहे हो आप? जो ये डार्ट डाल रहे हो फ्रंट वाला, ये कितना लंबा डालना है, 7 से 8 इंच? कहाँ से 7-8 इंच? इधर की बात कर रहे हो इधर से कर रहे हो? सर सीधे से जिस तरफ आप सिलाई लगा रहे हो। यहाँ से यहाँ तक? हाँ जी। ये हमारा 7.5-8 इंच का डार्ट है। ठीक है, सारा भी हाँ, इसके बाद इसको यहाँ तक कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको कच्चा कर लेना है, ठीक है। जहां भी डार्ट लगेगा लाइनिंग वाला में वहां पे कच्चा करना बहुत जरूरी है। बिना कच्चा किए डार्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। डार्ट लगाने से पहले आपको लाइनिंग और इसको दोनों को पकड़ के एक साथ कच्चा करना होता है। तो ये हमारा बैक का काम कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट में सेम इसी तरह से फ्रंट में भी करना है, ठीक है। जो हम बैक में किए हैं वही चीज फ्रंट में भी होगा।
तो पहले इसको हटा। भैया जो आपने अस्तर लगाया, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जो अस्तर लगाया उससे हम गले को पलट सकते हैं क्या? नहीं नहीं, गले को नहीं पलट सकते हैं, गला हमारा अलग से बनेगा। अच्छा, बहुत लोग ऐसा मतलब देखा है कि हाँ, जो वो जो अस्तर से देखते हो ना, वो बिल्कुल पलटते हैं। वो थर्ड थर्ड क्लास का काम है वो, ठीक है, उस तरह का काम नहीं होता, वो थर्ड क्वालिटी काम है। एक नंबर जो काम होता है ना, फिनिशिंग वाला, और बड़े बड़े बुटीकों में चाहे जो जिसको हम कहते हैं ना, ये एक नंबर का काम, वो इसी तरह से होता है। हाँ, वो तो हो गया बिल्कुल अनाड़ी वाला काम हो गया, उसको हम रेटिंग अगर देंगे तो समझ लो घटिया रेटिंग देंगे। कोई कुछ वो काम में कोई दम नहीं होता है, उसका गला पहले तो फैल जाता है, क्योंकि वो गले गले। की फिनिशिंग नहीं आती और गला फैल जाता है थोड़े एक दो धो के बाद। क्या कह रहे हो आप? जब मैम बोल रहे हैं ना कि मतलब गले को पलट सकते हैं इनर के साथ, वो गला फैल जाता है। वो फैलता नहीं है, वो समझ लो एक तरह से कपड़े का नाश पीट देता है, कुछ नहीं है, वो सबसे घटिया काम है। उस तरह का काम तो कभी करना भी नहीं चाहिए। जो हम टिकन पे गला बनाते हैं बुकरम वाला, वो अच्छा रहता है गला। जी जी बिल्कुल, बुकरम पे बना लो या पेपर पेस्टिंग पे बना लो, वो दोनों ठीक है। बुकरम और पेपर पेस्टिंग दोनों ठीक है, बट पेपर पेस्टिंग नहीं चलता है आजकल, बुकरम बहुत घट चलता है, क्योंकि बुकरम का गला हार्ड बन जाता है, और हार्ड होने के कारण धुलने के पर बाद मेरे उसका। को पेस्टिंग वाला गला मेरे को बस नहीं बनाना आता, बुकरम वाला तो मैं हर तरह का बना लेती हूँ, बस पेस्टिंग वाला गला नहीं तैयार करना आता मेरे को। हम लोग जो भी गला बनाएंगे ना, जो भी बनाना सीखेंगे, टोटली पेस्टिंग पे सीखेंगे। बुकरम का कोई काम नहीं है, ठीक है। बुकरम लगता है सिर्फ सलवार के पोंचा बनाने के लिए, और कहीं नहीं लगता है। कोई बात नहीं, अब सीख लेंगे सर आपसे। कितना पेस्टिंग लेकर आना पड़ेगा मुझको? 1 मीटर कम से कितना? कम, कम से कम 1 मीटर ले आइए। 1 मीटर में आपके कम से कम 10 गला तो बन जाएगा, 10 गला बन जाएगा आराम से। ठीक है, ओके। चलिए सारे लोग देखिए, गौर से देखिए किस तरह से सिलाई हो रहा है। तो लाइनिंग, सबसे पहले हमारा लाइनिंग अटैच होता है। अब रह गया लाइनिंग और प्लेन। देखो, जो लाइनिंग वाला होता है उसमें लाइनिंग अटैच होता है, जो प्लेन होता है उसमें क्या होता है कि लाइनिंग अटैच नहीं होता है, लाइनिंग होता ही नहीं है उसमें। तो सीधा उसमें पहले हम क्या करते हैं, गला बनाते हैं। बाकी देखो, यहाँ तक का जो भी आपको दिखाया गया ये सब लाइनिंग वाला के लिए था। अगर लाइनिंग वाला नहीं होता तो क्या होता है, जो इसके आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सब में होता है, लाइनिंग वाला हो चाहे बिना लाइनिंग वाला हो, तो उसमें हम सेम ही प्रोसेस होता है, गला बनाना, कंधा जोड़ना, सब जो भी होगा इसके आगे सब सेम समझ लो। यहाँ तक का थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये लाइनिंग लगाना है। लाइनिंग लग जाने के बाद जो भी काम होगा वो दोनों के लिए बराबर होता है, ठीक है, चाहे लाइनिंग वाला हो बिना लाइनिंग वाला हो। भैया वो लाइनिंग वाला दूसरा सूट आता है ना, वो पूरा ऐसा होता है, बहुत ही पतला। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हो आप, दोबारा तो बोलो। उस पे लाइनिंग लगाते हैं ना तो थोड़ा बहुत हट जाता है कपड़ा। देखो, पतला कपड़ा होगा तो उसमें लाइनिंग आपको लगाना पड़ेगा, अलग अलग तरह का लाइनिंग आता है। ये हम लगा रहे हैं कॉटन का लाइनिंग, ये है पतला लाइनिंग होता है। तो ये लगता है जब कुछ मोटा कपड़ा होता है तब। जब कोई हमारा पतला कपड़ा होगा, यानी कि कपड़ा ही पतला होगा, हाँ, वो तो नेट टाइप होता है ना, हाँ वो जाली टाइप हाँ, तो उस पे जो लाइनिंग ऐसा। लगता है उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का लाइनिंग आता है, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा। जो हाँ हाँ। किस टाइप के कपड़े में किस टाइप का लाइनिंग हम लगाते हैं वो हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना सीखिए जितना हम सिखा रहे हैं। हाँ ठीक है। ये देखिए, इसमें हम लगा रहे हैं कॉटन का लाइनिंग, और ये होता है, इसको बोलते हैं रूबिया, कॉटन रूबिया लाइनिंग बोलते हैं, या यहाँ पे इसको बोलते हैं पग वाला लाइनिंग, क्योंकि पगड़ी जो होता है ना, पगड़ी में यही लाइनिंग लगता है। तो उस हिसाब से ये लाइनिंग बिल्कुल 100% कॉटन होता है। तो गर्मी के हाँ सूट में, अक्सर गर्मियों में जितने भी सूट बनते हैं ना, हम लोग यही लाइनिंग लगाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि गर्मी कम लगता है इसमें, ठीक है, ये प्योर कॉटन होता है। हाँ हाँ। इस तरह से हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब देखिए, यहाँ पे एक डार्ट लगना इधर से, और एक डार्ट लगना यहाँ इधर से, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसके बाद इस तरह का डार्ट देखना पड़ेगा। एक इधर हो जाएगा,
यहाँ तक तो सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। नहीं सर। ये नहीं सब नहीं ये सब बहुत आसान है, तभी तो हम कह रहे हैं आप लोगों को कि जो नए लोग हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं, सिलाई बहुत आसान है, लेकिन उसके जो टेक्निक्स है ना वो बहुत भारी है, ठीक है ना। कपड़ा को जोड़ना तो समझ लो बच्चों का खेल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए ये बैक है, ये फ्रंट है, ये गला है, ये बाजू है। पार्ट का पहचान होना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ लगना है। उसके बाद तो सिर्फ जोड़ना ही होता है। जोड़ने का भी, अगर आपको मशीन चलाने आता है सीधा सीधा तो जोड़ पाइएगा, अगर नहीं आता है तो पहले मशीन चलाना सीखिए अच्छे से, और बेकार कपड़े पे पहले हाथ को प्रैक्टिस करके अच्छे से कपड़े के साथ खेलना सीखिए, तो उसके बाद जाके आप कुछ भी सिल सकते हैं। नहीं तो आप समझिए उससे पहले कुछ भी नहीं सिल सकते हैं, क्योंकि ये सब काम अभी जो हो रहा है ना, ये सब कई सालों का प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इसी कपड़े में आप पूरा दिन उलझे रह जाओगे। हम लोग एक दिन में 6-6 7-7 सूट बना देते हैं। नए लोगों को बिठा देंगे तो एक दिन में एक सूट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा है आपका। ये देखिए इधर है जो मिरर है ना, जहाँ से हमारा डार्ट लगना है वहां पे मिरर आ रहा है रास्ते में, इस मिरर को इस तरह से हटा लेंगे पहले, ठीक है। जहाँ से हमारा सुई चलेगा वहां का एक भी मिरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुई टूट जाएगा। तो इस तरह से इसको हटा लेंगे। इधर भी एक दो है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। इधर साइड का एक डार्ट लगाना है बस। नहीं भैया। चलिए, कल से आप लोगों को जो भी सिखाया जाएगा उसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये लो आप लोग सोच लीजिए, ठीक जो है आप सर। लोगों को दिया जाएगा वो करके दिखाना है, और करके आपको व्हाट्सएप कर देना है जो आपको दिया जाएगा। और सबसे पहले सीधा सिलाई लगाना सीखिए जो नए लोग हैं। आप लोगों के पास गया होगा मैसेज जो हम डाले थे, उसमें आप लोग उसको क्या कीजिए, या तो देख के प्रैक्टिस कीजिए उसी तरह से, या तो आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन उसका पहले कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ से बनेगा गला। सर आप हाँ जी बोलिए। सर पीडीएफ सेंड की थी क्या, जो पैटर्न, जो सिलाई वाले पैटर्न नहीं, कह पीडीएफ रहे हो आप, उस पीडीएफ नहीं था, नॉर्मल फाइल था। नहीं पीडीएफ नहीं, ऐसे नॉर्मली पिक भेजी थी। हाँ, उसका आप फोटोकॉपी मुझे करवा लो। मिला नहीं सर, मुझे नहीं मिली वो। आप ग्रुप में नहीं हो? मुझे भी नहीं मिला। आप ग्रुप में हो या नहीं हो? वो ग्रुप में मास्टर तो 2 है, वाला दोनों ग्रुप ग्रुप में। में, टू वाला मास्टर 2 वाला ग्रुप है ना सर। हम दोनों में भेजे थे वैसे। अगर देखो, एक तो हमारा जो डेमो वाला है उसमें तो सबके पास जाता ही है। जो 2 वाला है उसमें उसी के पास जाएगा जो लोग एडमिशन ले चुके हैं। वैसे हम ये सब चीज डाल दिए थे, बेसिक था इसलिए सबके लिए डाल दिए थे। तो आप भैया हमारे अभी ग्रुप आप लोग, में आया था लेकिन डिलीट हो गया था पूरा, मतलब मैसेज। हाँ तो एक बार डिलीट, दोबारा सेंड कर देना हाँ सर प्लीज। दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास, हाँ। मैम आपके पास कौन सा ग्रुप है? मेरे पास ना दोनों ही, एक तो डेमो वाला है और एक मास्टर 2 करके है। आप लोग नीतेश शर्मा। हाँ आप लोग दोनों ग्रुप में रहिए, ठीक है। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो दोनों में रहेंगे। बाकी का जो लोग नए आ रहे हैं उनको एक ही ग्रुप में दे रख रहे हैं अभी, ठीक है। डेमो वाला में सारे नए लोग हाँ हैं। एक ही ग्रुप में। ठीक है सर। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं गला। गला बनाने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे गला कैसे बनता है। तो सबसे पहले पेस्टिंग करेंगे इधर, ठीक है। पेस्टिंग करके अच्छी तरह से उसके बाद गला बनता है। पता है आप लोगों को इसका क्या नाम है?